एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, उसी के आगे का पार्ट में समझना है। इससे पहले हम ये समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स का अराइवल कैसे हुआ, उन्होंने इंडिया में ट्रेड कैसे स्टार्ट किया, इंडियन राजाओं की पॉलिसीज़ में इंटरप्ट कैसे किया और अपने आप को कैसे एक्सपेंस कर रहे थे। तो जब एक्सपेंशन की बात आती है तो एक्सपेंशन 3 या 4 जगहों पे बहुत वाइड तरीके से ब्रिटिशर्स करते हैं, जैसे बंगाल में और महाराष्ट्र में और सिंध एरिया पे। तो आज हम बंगाल का पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे पहले क्या है, बंगाल की कंडीशंस क्या थी हम उनको समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बंगाल एक्चुअली सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार और असम, ये तीनों एरिया आते थे। तो बंगाल एक वेस्ट एम्पायर था और साथ में बहुत लार्ज प्रोडक्टिव एरिया था। कपास, जूट, कॉटन और पल्सेस यहाँ पे बहुत अच्छे से उगते थे। तो बंगाल पे फोकस ब्रिटिशर्स का ज़्यादा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छे से कर सके। 1707 में औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगल एम्परर वीक हो जाती है, तो बंगाल की जो कंडीशन है वहाँ पर पहले वो सूबेदार अपॉइंट करते थे। और सूबेदार क्या हुए, जब मुगल एम्परर वीक हो गई तो सूबेदार ने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा डिसाइड कर लिया। तो मुर्शिद कुली खां जो वहाँ के सूबेदार थे, उनके बाद सूबेदार शुजाउद्दीन बने और उसके बाद सूबेदार बने सरफराज। अच्छा, इस टाइम तक 1770 का जो रॉयल फरमान फर्रुख सियर ने ब्रिटिशर्स को दिया था वो उनके साथ था, तो उन्हें बंगाल में ट्रेड करने की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, एक छोटे से एरिया का राजा होता है अलीवर्दी खान, वो क्या करता है, सरफराज को मार देता है। तो मतलब एक सूबेदार को जो मुगल एम्पायर का सूबेदार था उसको अलीवर्दी खान मार देता है। तो सीधी राइवलरी अलीवर्दी खान की मुगल एम्पायर से हो जाती है। तो अलीवर्दी खान एक चालाकी दिखाता है, वो 2 करोड़ रुपए मुगल एम्पायर को भेजता है एज आ टैक्स। तो इससे क्या होता है, मुगल एम्पायर खुश हो जाती है और अलीवर्दी खान को बना देती है बंगाल का नया सूबेदार। अब अलीवर्दी खान के साथ जो केस है वो ये है कि अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं होता, मतलब ही हैज़ नो सक्सेसर। तो वो क्या करता है, अपनी डॉटर के बेटे नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब डिसाइड करता है। और 1757 में जब अलीवर्दी खान की डेथ होती है तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अब जो हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी है तो उसमें हम सिराजुद्दौला का ही नाम सुनते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो उसकी भी एक स्टोरी है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रिटिशर्स बना रहे होते हैं फोर्ट बंगाल के एरिया में, साथ में फ्रांसीसीज भी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। तो जो नवाब होते हैं वो उन्हें मना करते हैं, तो फ्रेंच तो बात मान जाते हैं और अपना किला बनाना रोक देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं मानते। तो एक छोटी सी वॉर सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है, जिसमें सिराजुद्दौला क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं। इस बात से ब्रिटेन के कुछ ऑफिसर चिढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के फोर्ट पर अटैक करते हैं। तो एक ऑफिसर का नाम है एलिस, ये आप अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं। तो एलिस नाम के एक ऑफिसर के अंडर में ब्रिटिश क्या करते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के फोर्ट पे अटैक करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला उन्हें यहाँ पे भी डिफीट करते हैं और क्या करते हैं, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे ऑफिसर्स जो बचे हैं उन सबको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जब वो पूरे दिन बंद रहते हैं तो वो सुबह बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। इसको कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट, 20 जून 1757। इसमें क्या था, एक छोटा सा रूम था जिसमें 146 लोगों को सिराजुद्दौला बंद कर देते हैं और क्या होता है, उसमें से केवल 23 ही अलाइव करते हैं। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर एलिस होता है वो इस बात को बहुत लंबा खींचता है और ये चीज़ अपने वॉइसराय को समझाता है, गवर्नर को समझाता है कि अगर आप ऐसे ही सिराजुद्दौला को रोकेंगे नहीं तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया जाए। तो सिराजुद्दौला की मेन प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि अलीवर्दी खान के डायरेक्ट सक्सेसर तो थे नहीं है, तो इनके साथ इनके जो कोर्टयार्ड थे वो इनसे चिढ़ते थे। इनका जो आर्मी कमांडर था जिसका नाम मीर जाफर है वो इनसे चिढ़ता था। वहाँ के जो लोग थे जगत सिंह और अमीन चंद, ये दोनों ट्रेडर्स थे और जगत सिंह बहुत बड़े बैंकर थे उस एरिया के, जो लोगों को पैसा दिया करते थे ट्रेड के लिए। तो ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे
सिराजुद्दौला से। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन लोगों के साथ अलायंस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि सिराजुद्दौला को कैसे डिफीट किया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। ये आप याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर के मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। तो इस वॉर में क्या था, जो रोल मेन था मीर जाफर का, राय दुर्लभ का, अमीन चंद, जगत सिंह, मीर मदान और मोहनलाल। मीर जाफर आर्मी कमांडर था, राय दुर्लभ उनका कोर्ट यार्ड था जिसको हर चीज़ लगभग पता होती थी, अमीन चंद वहाँ का एक बड़ा ट्रेडर था और जगत सिंह को एक तरह से बैंकर, क्योंकि ये लोगों को ट्रेड के लिए पैसा दिया जाता था। और मीर मदान और मोहनलाल ये दो नाम वो हैं जो सिराजुद्दौला के साथ टिल द डेथ रहे। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया कि मीर जाफर जो है वो ब्रिटिश का इस टाइम पे सिराज का कमांडर था। तो जब कमांडर अच्छे से आर्मी को कमांड नहीं करेगा तो आर्मी क्या करेगी, आगे बहुत अच्छे से नहीं लड़ेगी। तो बैटल ऑफ प्लासी में बहुत आसानी से क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। अब जब मीर जाफर को नवाब बनाते हैं तो मीर जाफर को वो एज अ डमी ट्रीट करते हैं, मतलब केवल पुतले के रूप में नवाब बैठा है और जो हम चाहते हैं, जो हम ऑर्डर्स चाहते हैं उसी टाइप के इंस्ट्रक्ट हों जिससे कि वो ट्रेड अपना बहुत अच्छे से चला सकें। तो उस टाइम तक मीर जाफर ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद है वो कहता है कि अगर आप मुझे बनाएंगे नवाब बंगाल का तो मैं आपके लिए और चांसेस बनाऊंगा कि आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ब्रिटिशर्स उसकी बात में आते हैं और मीर कासिम को क्या बना देते हैं, नया नवाब। तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर से हटा के मीर कासिम को बनाया। लेकिन मीर कासिम क्या होता है, जब सीट पर बैठता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है और वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से ब्रिटिशर चाहते हैं। तो मीर कासिम जो मेजर चेंज करता है जिससे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होती है वो कुछ इस तरह है। पहले तो वो कैपिटल चेंज कर देता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। उसके बाद क्या करता है, इंडियन ट्रेडर्स को भी इक्वल राइट देता है जिससे इंडियन ट्रेडर्स भी ट्रेड कर सकें। और क्या करता है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। अब ये तीनों चीज़ें जो थी वो ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं थी। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से मीर कासिम को क्या करें, वो हटाएं, कहाँ से, नवाब की सीट से। तो इसी टाइम पे क्या होता है, फिर से पटना में जो फोर्ट था नवाब का, वहाँ पे ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं 1763 में और मीर कासिम क्या करता है, ब्रिटिश को डिफीट करता है और उनके एक ऑफिसर को मार देता है। इस बात से फिर ब्रिटिशर्स नाराज होते हैं और फिर से मीर जाफर को क्या बनाते हैं, नवाब। तो साइकिल कुछ प्रोसेस इस तरह से चलती है कि सरफराज स्टेबल सूबेदार था जिसको मारा अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान का कोई सक्सेसर नहीं था तो उसने अपने डॉटर के बेटे नवाब सिराजुद्दौला को अपना सक्सेसर बनाया। अब सिराजुद्दौला से उनके कोर्ट यार्ड के लोग खुश नहीं थे तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 में। इसके बाद जो सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था मीर जाफर, उसको नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर के बाद ब्रिटिश अपने प्रॉफिट के लिए मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से ब्रिटिश चाहते हैं। तो अगेन क्या होता है, मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। अब जब किसी राजा से उसकी सीट या पावर छीन ली जाएगी तो वो चाहेगा कि वो अपना रिवेंज ले। तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, मीर कासिम पहुंचते हैं अवध। अवध का सेंस अयोध्या नहीं है, अवध का सेंस उस टाइम यूपी है। जहाँ पर मीर कासिम पहुंचते हैं तो वो मिलते हैं शुजा-उद-दौला से जो अवध के नवाब थे और उसके साथ ही जो दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के राजा थे शाह आलम, उनसे मिलते हैं। तो ये तीनों लोग अलायंस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये वॉर लड़ेंगे। तो मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड जो दिल्ली के राजा थे, शुजा-उद-दौला जो अवध के राजा थे, ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं ब्रिटिशर्स से वॉर करने की और होता है बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला वॉर था जहाँ पर ब्रिटिशर्स बिना किसी चीट के या बिना किसी पॉलिसी के इंडिया में किसी को हराते हैं। तो ये वॉर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कहा भी जाता है
कि बैटल ऑफ बक्सर वो वॉर है जिसने ये डिसाइड कर दिया था कि इंडिया में सिर्फ एक ही सुपीरियर पावर होगी, जो होगी ब्रिटिश। और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ये कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी वो वॉर है जिसने ब्रिटिशर्स को जगह दे दी थी इंडिया में एक्सपेंस होने की। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, मीर कासिम और शाह आलम और सजाउद्दौला डिफीट होते हैं, तो शाह आलम और सजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, मतलब बैठ के समझौता करने ताकि राजाओं को नुकसान ना हो। तो ये दोनों लोग तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और ट्रीटी में क्या होता है, इलाहाबाद जो एरिया होता है भारत का, वो मुगल्स को दे दिया जाता है। मतलब इलाहाबाद ब्रिटिशर्स उनसे ले लेते हैं फाइन और मुगल्स को दे देते हैं। ब्रिटिश की पूरी पावर हो जाती है बंगाल में। उसके बाद क्या होता है, कोटा जो एरिया आप लोगों ने सुना है, कोटा का एरिया ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाता है, इससे मुगलों से लेके 26 लाख फाइन लगता है दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब वॉर लड़ी थी। और 50 लाख फाइन लगता है अवध के राजा शुजा-उद-दौला से। तो इस तरह से हम इसको रिफ्रेम करेंगे। बंगाल की कंडीशन क्या है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स वीक होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, जो मुर्शिद कुली खां है वो सूबेदार काम कर रहा होता है। और मुर्शिद कुली खां क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा डिसाइड कर लेता है। उसके बाद शुजा-उद-दीन और फिर सरफराज को अलीवर्दी खां मारता है और क्या बनता है, नया क्या बनता है, नवाब। अब अलीवर्दी खां का कोई सक्सेसर नहीं है, तो अपने डॉटर के बेटे सिराज-उद-दौला को अपना सक्सेसर डिसाइड करता है। तो 1757 में सिराज-उद-दौला नवाब बनते हैं। जब सिराज-उद-दौला नवाब बनते हैं तो क्या बोलता है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों फोर्स बना रहे होते हैं कहाँ पे, बंगाल में। तो उनको वो रोकते हैं, ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं मानते। तो पहला एक छोटा सा वॉर ब्रिटिश और नवाब के अगेंस्ट होता है, जिसमें नवाब उनको हरा देते हैं। उसके बाद ऑफिसर एलिस पटना पे अटैक करते हैं, जिसमें भी नवाब सिराज-उद-दौला पावरफुल होते हैं और क्या करते हैं, उनके लोगों को एक छोटे से रूम में बंद कर देते हैं, जिसमें 143 लोग होते हैं और 23 ही अलाइव बचते हैं, बाकी के लोग दम घुटने से मर जाते हैं। अब इस बात को जो ऑफिसर एलिस है वो इतना ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाता है कि ब्रिटिश डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करेंगे, सिराज-उद-दौला के अगेंस्ट वॉर करेंगे। तो वो पहले तो ये पता करते हैं कि सिराज-उद-दौला से खुश कौन कौन नहीं है। तो उन्हें पता चलता है, तो उनका जो आर्मी कमांडर है मीर जाफर, रायबरेली जो उनका कोर्ट यार्ड है, अमीन चंद जो वहाँ का एक बड़ा ट्रेडर है, जगत सिंह जो वहाँ का एक बैंकर है, ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो इनके साथ अलायंस करके वो बैटल ऑफ प्लासी को प्लान करते हैं। और क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होती है 23 जून 1757 को। इसमें क्या होता है, जो सिराज-उद-दौला होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर के बाद जो मीर कासिम उसका दमाद होता है, वो कहता है ब्रिटिशर से कि अगर आप मुझे बनाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको और ज़्यादा चांसेस दूंगा ट्रेड के। तो उस वजह से मीर कासिम को क्या किया जाता है, नवाब वहाँ का बना दिया जाता है। अब मीर कासिम जब नवाब बनता है तो वो कुछ चेंजेस करता है जिनसे ब्रिटिश को प्रॉब्लम होती है, जैसे कैपिटल को चेंज करना, इंडियन ट्रेडर्स को इक्वल राइट देना और टैक्सेस को इंक्रीज करना। और इसी टाइम पे क्या होता है, 1763 में ब्रिटिश अटैक करते हैं पटना में। मीर कासिम उन्हें डिफीट करता है और उनके एक ऑफिसर को मार देता है, जिससे क्या होता है, ब्रिटिश नाखुश होकर मीर कासिम से सीट छीन लेते हैं और मीर जाफर को फिर से क्या बनाते हैं, नवाब बना देते हैं। तो मीर जाफर हेल्प के लिए अवध पहुंचते हैं, जहां से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिलते हैं। शाह आलम जो दिल्ली के राजा हैं मुगल एम्पायर के, वो उनकी मदद करते हैं। तो मीर कासिम, शाह आलम, शुजा-उद-दौला ये तीन लोग अलायंस करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, तो जो रिजल्ट होता है क्या, कि ब्रिटिशर्स उस वॉर को जीतते हैं। तो बक्सर की वॉर जो है वो वॉर है जिसमें ब्रिटिश बिना किसी की हेल्प के जीते। और बक्सर की वॉर ही ये डिसाइड कर देती है कि अब इंडिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर अगर कोई रहेगा तो ब्रिटिशर्स रहेंगे। और बैटल ऑफ प्लासी हमें क्या बताती है कि बैटल ऑफ प्लासी
वो वॉर है जहां से यही स्टार्ट होता है कि ब्रिटिश अब अपने आप को क्या करेंगे, इंडिया में एक्सपेंस करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये बनती है ट्रीटी की, क्योंकि शाह आलम जो राजा हैं उनका कोई रोल नहीं था इस वॉर में, और सुजाउद्दौला जो अवध के राजा हैं उनका कोई रोल नहीं था इस वॉर में। तो एक ट्रीटी साइन होती है इन दोनों के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद क्या होता है, अवध के राजाओं से लेके मुगल्स को दे दिया जाता है। ब्रिटिशर्स पूरी पावर एस्टेब्लिश कर लेते हैं बंगाल में, मतलब बंगाल में किसका रूल रहेगा, ब्रिटिशर्स का। कोटा मुगल से ले लिया जाता है और दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। 26 लाख रुपए दिल्ली सल्तनत से फाइन लगता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी रीजन के ब्रिटिशर्स से वॉर लड़ा था। तो 50 लाख रुपीस फाइन लगता है अवध के राजा सुजाउद्दौला से, क्योंकि इन्होंने भी बिना किसी रीजन के ब्रिटिश से वॉर किया था।